गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, पूर्व के वीडियो में हमने कृत प्रत्यय के अंतर्गत त्वा तथा ल्यप प्रत्यय पर चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कृत प्रत्यय के अंतर्गत ही क्त तथा क्तवतु इन दो प्रत्ययों पर विचार विमर्श करेंगे। मित्रों, ये दोनों प्रत्यय अत्यंत महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं और इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किसी भी धातु से कार्य की समाप्ति की सूचना देने हेतु की जाती है। इन दोनों प्रत्ययों को हम निष्ठा प्रत्यय भी कहते हैं, अर्थात इन दोनों प्रत्ययों की संज्ञा निष्ठा है। क्त क्तवतु निष्ठा, इस सूत्र से ही इन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। इन दोनों प्रत्ययों का विधायक सूत्र निष्ठा है, जिस सूत्र का तात्पर्य है कि भूत अर्थ में किसी भी धातु से निष्ठा प्रत्यय अर्थात क्त और क्तवतु प्रत्ययों का प्रयोग होता है। मित्रों, इन दोनों प्रत्ययों के प्रयोग में हमें कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि जहां क्त प्रत्यय तयोरेव कृत्य क्त खलर्थाः सूत्र के अनुसार सकर्मक धातुओं से कर्म अर्थ में और अकर्मक धातुओं से भाव अर्थ में प्रयुक्त होता है, वहीं क्तवतु प्रत्यय कर्तरी कृत सूत्र के आधार पर कर्ता अर्थ में ही प्रयोग होता है। अर्थात क्तवतु प्रत्यय का प्रयोग कर्म तथा भाव अर्थ में नहीं होता है। चूंकि क्तवतु प्रत्यय का प्रयोग कर्ता अर्थ में ही होता है, अतः इस प्रत्यय का प्रयोग होने की स्थिति में कर्ता से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जबकि कर्म से द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है और क्तवतु प्रत्ययान्त शब्द कर्ता का विशेषण होता है। अर्थात क्तवतु प्रत्ययान्त शब्द का प्रयोग हम कर्ता के लिंग वचन विभक्ति के अनुसार करेंगे। इसी तरह जब हम कहते हैं कि क्त प्रत्यय का प्रयोग सकर्मक धातु से कर्म अर्थ में होता है और अकर्मक धातु से भाव अर्थ में होता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि जब हम क्त प्रत्यय का प्रयोग किसी भी धातु से करेंगे तो वैसी स्थिति में कर्ता जो अनुक्त होता है उससे तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा और कर्म जो उक्त होता है उससे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा और क्त प्रत्ययांत शब्द कर्म का विशेषण होगा। अर्थात क्त प्रत्ययांत शब्द का प्रयोग हम कर्म के लिंग वचन और विभक्ति के अनुसार करेंगे। अगर हम ये सावधानी बरतेंगे तो हम आसानी से इन प्रत्ययों का भली भांति प्रयोग कर सकेंगे। मित्रों, अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि क्त और क्तवतु प्रत्यय का क्या शेष रहता है। तो दोनों ही प्रत्ययों का आदि ककार
लशक्व तद्धिते सूत्र से इत संज्ञक है। अतः तस्य लोपः से दोनों का लोप होकर क्त का त और तवतु प्रत्यय का उ भी उपदेश से अजनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञक है, जिसका लोप होकर तवत शेष रहता है। तो मित्रों, क्त का त और तवतु का तवत शेष रहता है। चूंकि दोनों ही स्थलों में क की इत संज्ञा हुई है, अतः ये दोनों ही प्रत्यय कित प्रत्यय है। और जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में भी कित प्रत्यय के संदर्भ में कहा है कि जब किसी धातु से कित प्रत्यय का प्रयोग होता है तो धातु में स्थित अच को गुण वृद्धि आदि कार्य नहीं होते हैं। यहां भी ऐसा ही होगा। चूंकि ये दोनों कित प्रत्यय है, अतः जब हम किसी धातु से इसका प्रयोग करेंगे तो धातु में स्थित स्वर से गुण या वृद्धि कार्य नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त भी क्त और तवतु प्रत्यय के प्रयोग करते समय हमें कुछ सावधानी बरतनी होगी, जिसका निर्देश विशेष सूत्रों में हुआ है, जिसकी चर्चा हम यहां करना चाहेंगे। तो मित्रों, रदाभ्याम निष्ठा तो नह पूर्वस्य च दह, यह एक सूत्र है जिसके अनुसार यदि निष्ठा प्रत्यय का प्रयोग किसी ऐसी धातु से होता है जिसके अंत में र या द होता हो, तो निष्ठा के तो और तो निष्ठा के त के स्थान पर न हो जाता है और निष्ठा से पूर्व धातु के द के स्थान पर भी न हो जाता है। जैसे यदि हम श्री धातु से क्त प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो रूप शीर्णः होगा, और अगर श्री धातु से हम क्तवतु का प्रयोग करेंगे तो रूप शीर्णवत होगा। इसी तरह से अगर हम भिद धातु से क्त का प्रयोग करेंगे तो भिन्न, और अगर इसी धातु से हम क्तवतु का प्रयोग करेंगे तो भिन्नवत रूप होगा। इसी तरह यदि छिद धातु से क्त का प्रयोग करेंगे तो छिन्न, और छिद धातु से ही अगर हम क्तवतु का प्रयोग करते हैं तो छिन्नवत रूप बनता है। तो हमें क्त और क्तवतु का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना होगा कि यदि धातु में र या द होता है तो क्त और क्तवतु प्रत्यय का प्रयोग करते समय त के स्थान पर और निष्ठा से पूर्व द के स्थान पर भी हम न करेंगे। इसी तरह एक अन्य सूत्र है संयोगादे राधातोर यणवतः। इस सूत्र का तात्पर्य है कि संयुक्ताक्षर से आरंभ होने वाली तथा आकार अंत में होने वाली और य व र ल व में से कोई वर्ण रखने वाली धातु से निष्ठा प्रत्यय के प्रयोग होने की स्थिति में निष्ठा के त के स्थान पर न हो जाता है। जैसे ग्लय धातु से यदि हम निष्ठा सूत्र से क्त और क्तवतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो सर्वप्रथम आदैच उपदेशे अस्तीति सूत्र से धातु स्थित ऐ के स्थान पर आ
होकर ग्ला क्त या ग्ला क्तवतु रूप बनेगा। क और उ की इत संज्ञा होने पर और तस्य लोपः से उसका लोप हो जाने पर ग्ला त और ग्ला तवत रूप होने की स्थिति में, चूंकि ये धातु संयुक्ताक्षर है, धातु के अंत में आ है और धातु में यण के रूप में ल भी प्रयुक्त हुआ है, अतः नियमानुसार निष्ठा के त के स्थान पर न होकर ग्लान तथा ग्लानवत रूप होगा। इसी तरह से यदि मलय धातु से क्त और क्तवतु का प्रयोग करेंगे तो म्लान और म्लानवत, ध्यय धातु से क्त और क्तवतु का प्रयोग करने पर ध्यान और ध्यानवत, गय धातु से क्त और क्तवतु का प्रयोग करने पर गान और गानवत रूप होंगे। अब हम इन प्रत्ययों का प्रयोग सीखने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग हम भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले लंग लकार के स्थान पर कर सकते हैं। जैसे हिंदी भाषा में अगर हम कोई एक वाक्य लें कि उसने पुस्तक पढ़ी, तो लंग लकार का प्रयोग कर इस वाक्य का अनुवाद होगा सह पुस्तकम अपठत। अब अगर हम इस वाक्य को क्त और क्तवतु प्रत्यय के द्वारा अनुदित करना चाहेंगे तो हमें इस वाक्य में जो धातु है पठ, उस धातु में सर्वप्रथम क्त और क्तवतु प्रत्यय बनाकर रूप बनाना होगा। तो जैसा कि आपको विदित है कि अगर हम पठ धातु से क्त करेंगे तो शब्द होगा पठित, और अगर पठ धातु से हम क्तवतु का प्रयोग करेंगे तो शब्द होगा पठितवत। जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि क्त प्रत्ययांत शब्द कर्म का विशेषण होता है, जबकि क्तवतु प्रत्ययांत शब्द कर्ता का विशेषण होता है। अतः हम पठित शब्द का पुल्लिंग में पठितवान, पठितवंतो, पठितवन्तः इस प्रकार का रूप बनाएंगे, और स्त्रीलिंग में पठितवती, पठितवत्यो, पठितवत्यः इस तरह का रूप ध्यान में रखेंगे। और क्त प्रत्यय का प्रयोग जब हम पठ धातु से करेंगे तो शब्द होगा पठित। चूंकि क्त प्रत्ययांत शब्द कर्म का विशेषण होता है, तो अतः इसका प्रयोग करने से पूर्व हम सर्वप्रथम इस शब्द का रूप ध्यान में लेंगे। तो क्त प्रत्ययांत शब्द का रूप पुल्लिंग में राम की भांति पठितः, पठितो, पठिता होगा। स्त्रीलिंग में पठती, पठत्यो, पठत्यः होंगे, जबकि नपुंसकलिंग में पठितम, पठिते, पठितानि होगा। अब हमें सह पुस्तकम अपठत इस वाक्य का इन दो प्रत्ययों की सहायता से अनुवाद करना है। तो यदि हम क्त प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो आपको पता है कि कर्ता से तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होगी। तो इस वाक्य में जो कर्ता सह है उसको तृतीया विभक्ति के एक वचन में परिवर्तित करेंगे तो वह सह के स्थान पर तेन हो जाएगा। और इस वाक्य में स्थित कर्म पुस्तकम, जिसमें द्वितीया विभक्ति प्रयुक्त है, उसको जब हम
प्रथमा विभक्ति में परिवर्तित करेंगे तो चूंकि पुस्तकम नपुंसक लिंग शब्द है तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में भी पुस्तकम ही रहेगा। अब आपको पता है कि क्त प्रत्ययांत शब्द कर्म का विशेषण होता है, तो हम सबसे पहले तेन पुस्तकम में जो कर्म है उसे देखेंगे। तो कर्म नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, तो हमें क्त प्रत्ययांत शब्द भी नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयुक्त करना होगा। तो आगे अपठत के स्थान पर हमें पठितम रखना होगा। तो सह पुस्तकम अपठत, इसी वाक्य का अनुवाद तेन पुस्तकम पठितम होगा। अब यदि हम इसी वाक्य को क्तवतु प्रत्यय के प्रयोग के द्वारा अनुदित करना चाहेंगे तो आपको पता है क्तवतु प्रत्ययान शब्द कर्ता का विशेषण होता है, और क्तवतु प्रत्यय का प्रयोग करने की स्थिति में कर्ता से प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म से द्वितीया होती है, और क्तवतु प्रत्ययान्त शब्द कर्ता का विशेषण होता है। तो सह पुस्तकम अपठत, इस वाक्य को जब हम परिवर्तित करना चाहेंगे तो हमें केवल पठ धातु से क्तवतु प्रत्यय का प्रयोग कर रूप बनाना होगा, और रूप होगा पठितवत। चूंकि इस वाक्य में कर्ता पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, तो हमें पठितवत शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग एक वचन में लाना होगा। जैसा कि आपको विदित है कि पठितवत शब्द का रूप होगा पठितवान पठितवंतो पठितवंता पुल्लिंग में, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में हमारे सामने में रूप आता है पठितवान। तो इस सह पुस्तकम अपठत का अनुवाद होगा सह पुस्तकम पठितवान। तो आपने मित्रों क्या देखा कि लंगलकार के स्थान पर हम क्त और क्तवतु प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। एक अन्य उदाहरण भी आपके सामने में हम लाकर इसे और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई वाक्य है रामः जलम अपिबत, तो इस वाक्य का अनुवाद होगा क्त प्रत्यय के द्वारा रामेण जलम पीतम। और अगर हम क्तवतु का प्रयोग करके इस वाक्य को अनुदित करना चाहेंगे तो अनुवाद होगा रामः जलम पीतवान। इसी तरह अगर कोई वाक्य आता है सीता रोटिकाम अखादत, तो इस वाक्य को क्त की सहायता से जब हम अनुदित करेंगे तो अनुवाद होगा सीतया रोटिका खादिता। और अगर क्तवतु के द्वारा हम इसको अनुदित करना चाहेंगे तो अनुवाद होगा सीता रोटिकाम खादितवती। मित्रों, इसके अतिरिक्त भी क्त और क्तवतु प्रत्यय के प्रयोग होने की स्थिति में धातु में किस प्रकार का परिवर्तन होता है या प्रत्ययस्थ त किस रूप में परिवर्तित होते हैं, इसके बहुत सारे नियम हैं। समय की दृष्टि से हम इस पर अभी विचार विमर्श नहीं करते हैं, लेकिन आपसे अपेक्षा करते हैं कि जब आप इन प्रत्ययों का किसी धातु से प्रयोग करके रूप बनाने का प्रयास करेंगे तो आपके सामने में कुछ कठिनाइयां आएंगी, और उन कठिनाइयों के लिए जब आप अन्वेषण करेंगे तो आप इन नियमों को स्वतः जान पाएंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम किसी अन्य प्रत्ययों पर विचार विमर्श करेंगे।